हेलो दोस्तों। आप लोग अच्छे होंगे, हमें पता है। ये जो हम देखिए क्वेश्चन लेके आए हैं अभी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन त्रिकोणमिति का है। त्रिकोणमिति का कम से कम 20 से 25-30 क्वेश्चन करवाएंगे। जो वीवीआई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। चैप्टर बाय चैप्टर कराएंगे 30-30 को, कि जिससे आपको मैथ में कोई दिक्कत ना हो। आप मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, इस ऑब्जेक्टिव बाय जो चैप्टर बाय कराएंगे क्वेश्चन, ये आपको 10th के लिए है जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं 26 में, उसके लिए है। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए और हमेशा हम बताते जाएंगे। आप लोग भी कुछ आंसर उनसर कमेंट कीजिएगा। ये है चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन त्रिकोणमिति का है। 30 क्वेश्चन क्वेश्चन बताएंगे आप लोग को, और फिर अलग फिर 30 क्वेश्चन हो जाएगा। फिर दूसरा चैप्टर में जाएंगे, 30-30 क्वेश्चन ऐसे करके चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग को बताएंगे। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है tan पाई बाय 2 का मान होता है। देखिए हम इसलिए आप लोग देख समझ सकते हो ना कि पाई चार्ट क्यों लगाए हैं। ये मतलब जो ट्रायंगल का जो फार्मूला ये साइड में क्यों लगाए, इसलिए लगाए कि आपको इस क्वेश्चन के जरिए आपको इधर भी बताया जाएगा कि आपको आसानी से क्वेश्चन कि एग्जाम में किस तरह से पूछता है आपको पता चल जाए। इसलिए इसको लगाए हैं, इसको बनाने के लिए क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ टाइन पाई बाई टू, टाइन पाई बाई टू का मान होगा कितना होगा? 0 होगा, √3 होगा, 1/3 1/√3 होगा कि इन्फिनिटी होगा। कि इन्फिनिटी ये जो सिंबल है इसका कोई मान नहीं होता है इन्फिनिटी। तो आप देखिए पहले पाई बाई टू क्या दिया हुआ है, पाई बाई टू। तो हमको मान पाई बाई टू है, पहले हमको देखना पड़ेगा कि पाई का मान कितना होता है। पाई का मान जब भी होता है 180 डिग्री होता है। पाई का मान 180 डिग्री, और टू तो ऐसा ही दिया हुआ है। तो इसको पाई का मान 2 इसलिए दिया हुआ है, 180 का 2 हम करेंगे तो काट के कितना कर सकते हैं, 90 डिग्री आएगा। काट के 90 डिग्री, तो पाई बाय 2 का मान 90 डिग्री। अब 90 डिग्री इस पाई चार्ट में देखिए कहाँ पे है, 90 डिग्री देखिए यहाँ। अब यहाँ पूछ रहा है हमको क्या, टाइन पाई बाय 2 मतलब टाइन 90। यहाँ हो गया टाइन 90, क्वेश्चन हो गया टाइन 90। तो टाइन 90 का मान, टाइन 90 का मान, टाइन देखिए पाई चार्ट में कहाँ है, कौन टाइन यहाँ है। टाइन 90 डिग्री का मान कितना होगा, इन्फिनिटी, अनंत। तो ये हो जाएगा सही क्वेश्चन। आपको इसी तरह अब दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन 1/√3 किसके बराबर है, किसके बराबर 1/√3 खोजना है। तो अगर आपको मान ये याद है तो आप बना सकते हैं किसके बराबर है। 1/√3 देखिए, 1/√3 इसमें कहाँ पे इस पाई चार्ट देख सकते हैं। तो ये नहीं कि पहले इधर उधर देख लेना है नीचे में कि कहीं है, नहीं ऊपर से देखना है। ऊपर से देखिए 1/√3 कहीं दिख रहा है, 1/√3 देख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसमें टाइम में भी नहीं दिख रहा है, टाइम में दिख रहा है, यहाँ देखिए 1/√3। तो ये ऊपर जाइए, किसका मान है 30 डिग्री, टाइन 30 डिग्री मान 1/√3। तो यहाँ टाइन 30 डिग्री देख लीजिए कहाँ है, टाइन 30 डिग्री 1/√3, ये आंसर। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही तरह समझते रहिए। अब यहाँ देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान होगा। ये इस फार्मूला पर नहीं है दोस्तों, ये इसका दूसरा तरह है। सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान होगा, ये एक फार्मूला है। सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान होता है टाइन स्क्वायर थीटा, टाइन स्क्वायर थीटा है, टाइन है। सेक स्क्वायर थीटा का मान होता है, तो टाइन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ हो जाएगा टाइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों। अब चौथा नंबर क्वेश्चन, साइन, साइन अलग से है, फिर साइन है, साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4 का मान कितना होगा। तो यहाँ देखना, ये अभी छोड़ देना, इसको कुछ नहीं करना, ये जैसे ऐसे ही रहने दीजिए। अब इधर देखिए साइन पाई बाई 4, तो साइन पाई बाई 4 देखिए यहाँ पे हम दर्शा दिए साइन पाई बाई 4। तो साइन में चले जाइए, साइन पाई बाई 4 का मान कितना होता है 1/√2। तो यहाँ 1/√2 बैठा देना है, यहाँ तो बनाने का जगह नहीं है, तब वो हम कोशिश करते हैं वहाँ, यहाँ पर 1/√2 कर देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ माइनस है, माइनस लगाए कॉस पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4 में आना है, कॉस पाई बाई 4 1/√2, यहाँ 1/√2। अब देखिए ये कुछ आपको दिख रहा है, ये प्लस में 1/√2, ये माइनस में 1/√2, दोनों कट जाएगा तो इसका मान 0। तो साइन यहाँ है, तो अब यहाँ पर साइन जो है साइन बच गया है, तो साइन लिखना है साइन 0 डिग्री। यहाँ 0 काय गुना में था तो गुना में यहाँ आ जाएगा साइन 0। अब साइन 0 डिग्री का मान देखना है, साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान 0। तो आप देखिए यहाँ 0 कहाँ आई है, ये देखिए आंसर हो गया।
पांचवा नंबर, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो cos a बराबर होगा। ये भी इस फॉर्मूला पे नहीं है दोस्तों, ये दूसरा है। तो साइन a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, इसको ऐसे बनाना है। बी बराबर नहीं तो cos a का मान पूछा, तो a इधर ही रखना है और b को इधर ठेल देना है। तो यहाँ पर a, पहले इसको सुधारना है, a प्लस बी है इजकल टू 90 डिग्री, इसको करना है। तो यहाँ a का मान निकालना था, a बराबर 90 माइनस बी डिग्री हो गया। अब यहाँ बैठाना है, ये a का हो गया तो cos a, यहाँ पर अब लिखना है cos a 90 डिग्री माइनस बी। तो यहाँ पर वो एगो फार्मूला होगा, cos a बराबर 90 माइनस बी, 90 माइनस थीटा होता है तो कौन होता है साइन थीटा, क्या होता है तो साइन थीटा। cos 90 माइनस ए एगो फार्मूला होता है, तो इसी पे आधारित है ये भी। तो cos a बराबर 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा ये b का मान थीटा है तो थीटा यहाँ b लिख दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, थीटा ये कौन हो गया। तो cos 90 माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा, तो यहाँ साइन थीटा लिख दीजिएगा। साइन थीटा यानी ए का मान पूछा है, तो कौन ए, साइन ए कहाँ दिख रहा है, ये देखिए दोस्तों। इसी तरह से ये भी फार्मूला है, ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसके आधारित है, कहाँ गया, ये 2 नंबर क्वेश्चन के आधारित है। आप ये सेम है, आप बनाइए और कमेंट कीजिए इसका आंसर कितना होगा। इसका कुल जो है डायरेक्शन इसमें दिया हुआ है, कुल फार्मूला दिया हुआ है, आप इस फार्मूला को याद करें, क्योंकि आपको कम से कम इस फार्मूला से आपको 15 क्वेश्चन एग्जाम में, 10th का एग्जाम में मदद करेगा, तो ये आपको याद करना जरूरी है। अब इसका क्वेश्चन आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए दोस्तों। थैंक यू। अगले हम फिर से लेकर आते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नंबर अच्छा लाना चाहते हैं तो चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन पढ़ाएंगे दोस्तों। अब इसका आप जवाब दीजिए, कमेंट में जवाब दीजिए इसका आंसर कितना होगा दोस्तों। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, 5 क्वेश्चन हो गया, अगले वीडियो में 15 क्वेश्चन लेकर आएंगे। थैंक यू दोस्तों।